धीरे कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तो कट जाएगी ये, कट जाएगी ये उम्र धीरे धीरे, ओ कट जाएगी ये उम्र धीरे धीरे। कट जाएगी ये, कट जाएगी ये उम्र धीरे धीरे, कट जाएगी ये। और कहा सुन भक्ति, मेरे रास्ते तू चल ना सकेगी, मेरे रास्ते रास्ते पर मैं चलता हूँ, क्यों मैं ठहरा एक संत और तुम ठहरी एक भक्ति महारानी। संत भी भक्ति करते हैं लेकिन अपना अपना तरीका होता है महाराज। मेरे रास्ते तुम चल ना सकोगी, मेरे रास्ते तुम चल ना सकोगी, तो कहेंगे बचन भी, कहेंगे बचन भी हमारे तुम्हारे, हो कहेंगे बचन भी। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कट जाएगी ये उम्र धीरे धीरे, तो कट जाएगी ये उम्र धीरे धीरे, कट जाएगी ये, कट जाएगी ये उम्र धीरे धीरे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा के बोलिए। मालूम पड़े जो अभी तक अपने घरों से निकल के नहीं आए हैं कि हाँ ठाकुर के दीवाने पहुंच चुके हैं। दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे राधे। ये बात महाराज, हमारे जीवन में ये जो इंसान होता है ना, इसकी एक फितरत बहुत पुरानी है कि ये दूसरों के अंदर कमियां बहुत जल्दी देखता। क्यों परीक्षित जी महाराज? ये अदा होती है इंसान के अंदर, डीएनए में ही समझ लो कि इंसान अपने गरेबान में झांक कर नहीं देखेगा, लेकिन सामने वाले में खूबियां क्या हैं उन पर गौर नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर कमियां क्या हैं उनको बहुत जल्दी देखता है, देखता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने रामायण में बताया कि आठव यथा और लाभ संतोष। आठवीं भक्ति के अंदर बताया है कि आठव यथा लाभ संतोषा, यानी मैंने तुम्हें जितना दिया है तुम्हें उतने में ही सब्र करना चाहिए। और पीछे सपने हूँ नहीं देखा
दिखे पर दोषा। यानी स्वप्न में भी हमें दूसरे की बुराइयों को नहीं देखना चाहिए। यदि ऐसा करते हो तब तो अच्छा है, और यदि ऐसा नहीं करते हो तो महाराज ये मानव जीवन पाने के बाद इसे तुमने निरर्थक कर दिया, व्यर्थ गवा दिया। एक बात ध्यान रखना, एक बात बताता हूं। एक बार की बात थी महाराज कि ये इंसान कोयल से बोला। कोयल को तो जानते ही होंगे। कहा कि अरे कोयल, तू अगर काली ना होती तो कितना अच्छा होता। बोलती तो बहुत मीठा है, तू बोलती तो बहुत मीठा है, अगर तू काली ना होती तो और अच्छा होता। ये किसने कहा? एक इंसान ने। और वही इंसान महाराज समुद्र के किनारे पहुंचा तो समुद्र से कहने लगा, अरे सागर, तू है तो बहुत विशाल, देखने में सुंदर भी लगता है, लेकिन तू यदि खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। कहा ठीक। अब वही इंसान महाराज एक गुलाब के पौधे के पास पहुंच जाता है और उस गुलाब से भी कहने लगा, क्यों? इंसान के अंदर अभी मैंने बताया वही फितरत है कि वो दूसरे के गुणों पर ध्यान न देकर उसके अवगुणों पर ज्यादा ध्यान देता है। उस गुलाब के पौधे से कहने लगा, अरे गुलाब, तू दिखने में बहुत स्वच्छ, सुंदर और निर्मल है, सुगंधित है, लेकिन यदि तुझ में कांटे ना लगे होते तो तू बहुत अच्छा होता। अब उसने 3 व्यक्तियों से मुलाकात की और तीनों को गलत ठहरा दिया, उनकी बुराइयों को देखा, एक भी अच्छाई को नहीं देखा। तो आज उन तीनों ने मिलकर उस इंसान को जवाब दिया। कहा, अरे इंसान, कोयल ने कहा मैं काली हूं, बोलती मीठा हूं, ठीक है। समुद्र ने कहा मैं अच्छा हूं, खारा हूं, ये भी ठीक है। गुलाब ने कहा मैं सुंदर हूं, स्वच्छ हूं, निर्मल हूं, सुगंधित हूं, मुझ में कांटे लगे हैं, ये भी ठीक है। तुमने हमारी इन कमियों को देखा, अवगुणों को देखा। हे इंसान, अगर तेरे अंदर ये अवगुण देखने की क्षमता ना हो, ये सोचने की शक्ति ना हो तो कितना अच्छा होता। अगर तू बुराई ना देखकर अच्छाइयों पर ध्यान देता तो कितना अच्छा होता। आज वो इंसान अपनी नजरों को नीचे करता है और निकल जाता है। कहने का तात्पर्य महाराज, इंसान दूसरे पर उंगली बहुत जल्दी उठाएगा। अभी हम कहते हैं, अरे टिंकू भैया, तुम तो तम्बाकू खाते हो, लगाते भी हो, वैश्यालय गमन भी करते हो, मैंने आप पर एक उंगली उठाई है, एक, उससे पहले हमारी तरफ कितनी हो गई। व्यक्ति अगर ये सोच ले मैंने एक उंगली सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उठाई है, यदि वो व्यक्ति 10% गलत है तो पहले से ही हमारी तरफ 3 उंगलियां, एक अंगुष्ठ मूल 4 हैं। यदि वो बंदा 10% गलत है तो तू कितने परसेंट गलत हुआ? बोलो, आप बोलोगे या मैं बोलूं? बोलेंगे तो हम ही क्यों, हम आए ही हैं बोलने के लिए। यदि सामने वाला व्यक्ति 10% गलत है तो हम 40% गलत हुए। अब ये बताओ, ज्यादा परसेंटेज किसकी है? गलत हम हैं या आप हो? जिसकी परसेंटेज ज्यादा है महाराज वही गलत हुआ। इंसान यदि चाहे तो एक मुर्गे से भी शिक्षा ले सकता है। प्रातः काल भोर होते ही बांग देता है। मुर्गे का कार्य है गंदगी में, अवगुणों में गुणों को ढूंढता है। वो कैसे, पूछिए? कूड़ा करकट लगा हो तो वो वहां जाकर कीड़ों को चुनता है। उसे इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। उसे अपने कर्म से मतलब है, ना कि दूसरे के कर्म क्या है उनसे।
और महाराज कर्म का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणि अविलीयते सुखम दुखम भयम छेहम कर्मणैव विपद्यते। यानी जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है उसी के अनुसार, और उन्हीं को हमें भोगना भी पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्मों को करेंगे तो हमारे साथ अच्छाइयाँ होंगी, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। एक कवि ने कहा भी है महाराज, कितना भी जप कर लो, पूजा कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, कथा सुन लो, कोई फायदा नहीं। जब तक अपनी आदत को नहीं सुधारोगे कुछ होने वाला नहीं है। कि आदत बुरी सुधार ले। जो महाराज दिखाने के लिए बैठ जाते हैं कंठी माला झोली लेकर, उससे कोई फायदा नहीं है। कबीरदास जी बोल के चले गए कि जप माला छापा तिलक और सरे न एकौ काम। कितना भी लंबा तिलक लगा लो, माला डाल लो, इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। हमारे जो गोविंद हैं वो बाहरी क्रियाओं को कम, आंतरिक क्रियाओं पर ज्यादा गौर करते हैं, हृदय की पवित्रता को देखते हैं। कि आदत बुरी सुधार ले और बस हो गया भजन। कि आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार ले। ये जो मन बार बार भटकता है ना, यदि इसे रोकना सीख गए महाराज तो जीवन में किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। यदि हमने अपनी आदतों को सुधार लिया, अपनी खुद की स्वयं की गलतियों का सुधार कर लिया मेरे प्यारे, तो हमें जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए इधर सूत जी महाराज बोले, हे सौनक ऋषियों, मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। सनकाद ऋषियों ने कहा, हे नारद, अब हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जिससे भी आपको एक बहुत उत्तम और न्यायिक शिक्षा प्राप्त होगी। बोले क्या? कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतरमोत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। अरे देवर्षि नारद, पूर्व समय में एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पर नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग भी रहते थे। उस नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण भी निवास करते थे। उनकी पत्नी भी थी जिसका नाम धुंधली था। और धीरे धीरे उनकी उम्र निकलती गई, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। तो इससे वो दुखी होकर के महाराज एक दिन जंगल में निकल जाते हैं कि आज हम आत्महत्या करके अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। क्यों? हम यदि किसी ब्राह्मण को दान भी देते हैं तो कोई ब्राह्मण हमारे हाथ से दिया हुआ दान नहीं लेता। यदि हम किसी गाय को लाते हैं तो वो यहाँ आने के बाद वो भी बांझ हो जाती है। किसी वृक्ष को लगाते हैं तो वो वृक्ष सूख जाता है। तो आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण दुखी होकर जंगल में चले जाते हैं आत्महत्या करने के विचार से।
कि एकदा सद्विजो दुखाद ग्रहं त्यक्त्या वनं गतः मध्याह्ने त्रसितो जात सांगः समुपेमिवानः। घर से निकले, चलते चलते महाराज दोपहर का समय हो जाता है। त्रसित यानी उन्हें प्यास लगती है, और जब प्यास लगी तो एक कुएं की जो परिधि होती है उस पर जाके बैठ जाते हैं। विचार करने लगे कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, क्या करेंगे इस जीवन का। बिना पुत्र के जीवन को तो संतों ने, महात्माओं ने, वेद पुराण शास्त्रों ने भी धिक्कारा है। इधर भगवान ने उन आत्मदेव नामक ब्राह्मण के मन की व्यथा को सुना और एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंच जाते हैं। लकड़ी लेकर खड़े हो गए। अरे कहा, हे ब्राह्मण देव, क्या बात है, क्यों उदास हो। तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई। कहा, हमारे कोई पुत्र नहीं है, आप हमारा हाथ देखकर हमें जरा बताएं, क्या हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या नहीं। जैसे ही हाथ आगे किया महाराज, तो उन सन्यासी ने, जो भगवान जी थे, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना के आए थे, उन्होंने देखा और क्या कहा कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की बात क्या करते हो अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारे तो सप्त जन्मावधि न पुत्रो नैव च नैव च, यानी 7 जन्मों तक कोई संतान होने का योग नहीं है। इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो। जब इस वचनों को सुना तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण और दुखी हो जाते हैं। अब तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, अरे ब्राह्मण देव, हे सन्यासी, अब आप मुझे अपने तपस्या के बल से पुत्र प्राप्त करवाएं, नहीं तो मैं आपके चरणों में ही सर पटक पटक कर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। तो संत हृदय नवनीत समाना महाराज। नवनीत यानी मक्खन के समान कोमल होता है। पिघल गए, एक फल लिया, अभिमंत्रित किया और दे दिया। कहा, जाओ अपनी धर्म पत्नी को खिला देना और उससे कहना कि 1 वर्ष तक झूठ ना बोले, संतों की संगति करे, गलत कृत्यों को ना करे, भगवान की कथाओं को श्रवण करे। तो समय बीतने के पश्चात जब समय आएगा तो उन्हें एक सुंदर, सुशील और सभ्य बालक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो बूढ़े सन्यासी, जो भगवान जी अब आए थे, वो तो अंतर ध्यान हो गए। वो आत्मदेव नामक ब्राह्मण आज अपने घर वापस पहुंचे तो आवाज लगाते हैं अपनी धर्मपत्नी को, लेकिन धर्मपत्नी बहुत झूठ बोलती थी महाराज। आवाज लगाई, अरे धुंधली ओ देवी। अब वो धुंधली देवी घर में हो तब तो आवाज दे। वो तो महाराज पड़ोस में अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने में व्यस्त थी। जब ढूंढ के लाए तो उन्होंने वो फल दिया। कहा, लो ये मुझे एक संत ब्राह्मण देव ने दिया है, आप इसे खाएं, कुछ समय के पश्चात हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उन्होंने सारे नियम बता दिए। उन्होंने कहा, खाओ, तो उसने कहा, आप जाओ, मैं खा लूंगी, अभी कुछ काम है वो कर लूं, उसके पश्चात शांति से खाऊंगी। तो ब्राह्मण देव तो महाराज गांव में चले गए। इतने में क्या हुआ कि एकदा तस्या भगिनी आगच्छतः, एकदा भगिनी तस्या संग स्वेच्छा आगच्छतः, तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तये महती में। यानी एकदा यानी अचानक एक बार
एक बार अचानक से उसकी उसी दिन बहन उसके घर आ जाती है और धुंधली ने सारी कथा उन्हें बताई। कहा ये हमारे पति देव फल लेकर आए हैं और कहा ऐसे खा लो तो गर्भ ठहर जाएगा और 9 महीने के पश्चात एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और तू तो जानती है मेरा स्वभाव, अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती हो गई तो मेरा चलना फिरना घूमना इधर से उधर जाना बंद हो जाएगा। ना हम तीखा खा सकेंगे ना खट्टा खा सकेंगे इत्यादि बातें कहीं, और जो पीड़ा होगी वो सहन कौन करेगा। और हे बहन मैं तो बहुत पैसे वाली हूँ, तेरे गर्भ है, क्यों ना हम ऐसा करें तू मुझसे कुछ पैसे ले ले और उन पैसों के बदले में समय आने पर जब तेरे बालक हो वो मुझे दे देना। तो उसकी जो बहन थी वो थोड़े निर्धन थी, गरीब थी, तो उसने हाँ कर दिया। उन्होंने वो फल लिया और कहा कहीं फल से भी बच्चे पैदा होते हैं, ये गाय है इसे खिला दो, ये बांझ है यदि होना होगा तो इसके हो जाएगा। आज उन्होंने परीक्षा करने के लिए वो जो फल था वो ले जाकर उस गाय को खिला दिया जो बांझ थी। अब महाराज जिस बच्चे का अभी जन्म तो बहुत दूर है महाराज, उसका छोक भी नहीं पड़ा, आज उसका सौदा कर दिया कि पैसे ले लेना और बालक दे देना। ये जो संसार भी महाराज ऐसे ही है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका सौदा ना होता हो। यदि कोई कहता है कि इस वस्तु का सौदा नहीं होता तो वो महाराज गलत कहता है। आज के समय में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पैसे से इंसान खरीद ना सके। कहा है कि संत ने कि संसार भाव की और मंडी है। ये जो संसार है एक भाव की मंडी है महाराज। कि संसार भाव की और मंडी है। यहाँ क्या होता है कि अनमोल रतन बिक जाते हैं। संसार भाव की मंडी है, संसार भाव की मंडी है। अनमोल रतन बिक जाते हैं। संसार भाव की मंडी है, संसार भाव की मंडी है। अनमोल रतन बिक जाते हैं। तो कोठियों के परखन से उड़ते हैं। महाराज महलों को देखा होगा, जो झरोखे होते हैं जिन्हें खिड़कियां बोलते हैं, उन पे पर्दाएं पड़ी होती हैं। जिस समय हवा चलती है तो कोठियों के परखन से उड़ते हैं। तो धनवानों के धन बिक जाते हैं। कोठियों के परखन से उड़ते हैं। तो धनवानों के धन बिक जाते हैं।
संसार में आए हैं, अभी मैं बता रहा था कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिकती ना हो, सौदा ना होता हो। क्या ईमान का सौदा होता है, इंसान का सौदा होता है। ईमान का सौदा होता है, इंसान का सौदा होता है। महाराज, इंसान अपने ईमान तक को बेच देता है और मस्जिद का सौदा होता है। मस्जिद का सौदा होता है तो मंदिर का सौदा होता है। मस्जिद का सौदा होता है तो मंदिर का सौदा होता है। और बताया है सोने का सौदा होता है, सोने का सौदा होता है, चांदी का सौदा होता है। सोना भी बिक गया, चांदी भी बिक गई, अब वो किसका नंबर? क्या सोच रहे हो अहले चमन, हर चीज का सौदा होता है। और रोटी का सौदा होता है। आज के युग में हमारा रोटी का सौदा होता है तो बेटी का सौदा होता है। रोटी का सौदा होता है तो बेटी का सौदा। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है महाराज, इंसान अपने ईमान तक को बेच देता है, उसके पश्चात बहन बेटियां तक की भी बोली लगा देता है। ये आज के इंसान की बुद्धि का दुष्प्रभाव है। क्यों? जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे ही बनेगी वाणी। क्योंकि कहा है महाराज कि आहार शुद्ध हो तत्व शुद्धि। यदि हमारा भोजन शुद्ध है तो हमारे तत्व की शुद्धि स्वतः ही हो जाती है। इधर महाराज समय बीता कि यथ कालेन सा नारी प्रसूताम बालकम तदह आनीय जन को बालम रहस्य धुंधली ददो। समय आने पर उस धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ और उसने वो चुपके से अपनी बहन के पास भेज दिया और थोड़े से पैसे ले लिए। और इधर कुछ समय पश्चात त्रिमासे निर्गते, 3 महीने के पश्चात महाराज उस गाय के भी एक सुंदर बालक उत्पन्न होता है। त्रिमासे निर्गते चाथ सधैनो शुश्रुवे अर्भकम सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकम प्रभम। स्वर्ण के समान चमकीला उस गाय से एक बालक उत्पन्न हुआ। आज तो महाराज आत्मदेव महाराज बहुत खुशी से झूम रहे हैं। क्यों? अभी तक एक भी पुत्र नहीं था, आज ऐसा समय आया कि 2 पुत्र प्राप्त हुए। आज उन्होंने दान लुटाना प्रारंभ किया, ब्राह्मणों को बुलाया, मन माना दान देने लगे। उनके नामकरण संस्कार किए ज्योतिषियों ने महाराज। तो धुंधली से जो पुत्र था उसकी बहन का दिया हुआ
तो आत्मदेव बोले इसका मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली बोली सुनो, ये तुमने अपने कोख में नहीं रखा है, हमने रखा है, हक हमारा है, हमारा नाम धुंधली है तो हम अपने इस बेटे का नाम रखेंगे धुंधकार। अब महाराज जैसी बुद्धि होगी वैसा ही तो काम करेगी। धुंधली का अर्थ क्या हुआ, मतलब धुंधलापन। अब धुंधली बुद्धि से महाराज जैसा कार्य करोगे तो उसका नतीजा भी कैसा आएगा, धुंध कार्य। तो उसने अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस गाय से जो बालक उत्पन्न हुआ था तो महाराज सारा शरीर स्वर्ण के समान चमकीला सुंदर था, लेकिन कान गाय के समान थे। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया गौकर्ण। और ऐसा होना ही चाहिए महाराज, हमारे आपके साथ भी। यदि हम कहीं भगवान की कथा श्रवण करने जाएं तो हमारे कान कैसे होने चाहिए, गाय के जैसे, गोकर्ण बन जाओ उस समय। और यदि कहीं पर लड़ाई झगड़ा गलत चर्चाएं हो रही हो तो उस जगह पर हमें बंद कर लेने चाहिए अपने श्रवण। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब ये दोनों भाई बड़े हुए तो गोकर्णौ पंडितौ ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण तो महाराज गाय से उत्पन्न हुए थे तो पिता की संगति की आत्मदेव ब्राह्मण की, तो आज सुशील सभ्य बन जाते हैं। लेकिन धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो जैसा नाम वैसे काम, यथा नाम तथो गुण। आज वो स्वान के बच्चों को पकड़ के उठा के पटकता है और कुएं में डालता है। छोटे छोटे बच्चों से कहता है चलो तुम्हें भूत दिखाता हूँ। छोटे छोटे बालकों को ले जाता है महाराज, मारता है, पीटता है और उल्टा करके कुएं में डाल देता है। गलत संगति करने लगा, मदिरापान करने लगा, वेश्यागमन करने लगा। इधर जब डांट फटकार लगाई तो आज वो अपने माता पिता पर हावी हो जाता है। इधर अब महाराज आत्मदेव ब्राह्मण परेशान होने लगे। क्यों दिन ब दिन शिकायतें आती। आज उन्होंने अपने पुत्र गौकर्ण से कहा, अरे पुत्र तेरा भाई तो बहुत बड़ा कुकर्मी निकल गया। इसीलिए महाराज कहा जाता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो फिर क्यों धन संचय। यदि पुत्र हमारा कुपुत्र निकल गया तब भी वो तुम्हारी जमा की हुई पूंजी की कदर नहीं करेगा, व्यर्थ गलत कृत्यों में बर्बाद कर देगा। और यदि पुत्र सही निकल गया तो वो अपने आप स्वतः ही कमा खा लेगा। आज जितना भी धन था उसने बर्बाद कर दिया जुआलय में, वैश्यालय में। तो आज गोकर्ण कहते हैं अपने पिता से, अरे पिता कि यदि तुम्हें शांति की चाहो तो, हे पिता कि यदि तुम्हें शांति की इच्छा हो तो, और तुम सीधे वन को गवन करो। ये तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, क्यों? चौथापन वानप्रस्थी का होता है। यदि तुम्हें शांति की इच्छा हो तो, और तुम सीधे वन को गवन करो। और पिता, अरे हमको छोड़ो, उसको छोड़ो, और श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो। हमको छोड़ो,
उसको छोड़ो। हे पिताजी, हमें भी छोड़ दो और उस धुंधकारी को भी छोड़ दो। कि हमको छोड़ो, उसको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। हमको छोड़ो। हमको छोड़ो, उसको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। अब चौथापन है तो आप वानप्रस्थी हो जाओ। और क्या समझाया कि सुख को दिवैया जिन्हें जानत अजान सो। हम जिससे महाराज उम्मीद करते हैं वही हमें धोखा देता है, दगा करता है। हे पिता, कि सुख को दिवैया जिन्हें जानत अजान सो। और छैया पे तो भैया को संग नाही दिए। जिससे नेह लगाओगे वही तुम्हारे साथ गलत करेगा। और लाखहु उपाय, कितने भी उपाय करो, कि लाखहु उपाय हाय हाय गवाए कहाँ दिन। इतने दिन कहाँ भटकोगे कि लाखहु उपाय हाय गवाए कहाँ दिन। और प्रेम के बिना कहूँ शांति नहीं आए है रे। प्रेम